हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस टांग वुटोंग आखिरकार यूहाओ के सामने इस बात को कन्फेस कर देती है कि वही है वान डोंग, वही डोंगर जिसे यूहाओ अपना सब कुछ मानता है। यूहाओ भी ये सब कुछ जानकर काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था। यूहाओ खुद को कोसते हुए कहता है कि आखिर मैं इतना अनजान कैसे रह गया, मैं कैसे मिस टांग वुटोंग को पहचान नहीं पाया कि वही मेरी डोंगर है। शायद उसमें इसकी कोई गलती भी नहीं थी क्योंकि तांगसेंग ने प्लान ही ऐसा रचा था, क्योंकि पहले यूहाओ और मिस टांग वुटोंग की सोल पावर एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं दिखा रही थी, यानी कि ये दोनों फ्यूजन स्किल नहीं क्रिएट कर पा रहे थे। मगर अब चूंकि यूहाओ का टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और तांगसेंग ने उसे अपना आशीर्वाद दे दिया है, तो इसी वजह से हम देखते हैं कि एक बार फिर से यूहाओ और मिस टांग वुटोंग दोनों की सोल पावर एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी दिखाना शुरू हो गई, जहां ये दोनों अपनी मार्शल सोल्स का इस्तेमाल करते हुए फ्यूजन स्किल क्रिएट करने लगे। पहले ये दोनों गोल्डन रोड टेक्निक को एक्टिवेट करते हैं, इसके बाद इन दोनों ने अपने सेकंड मार्शल सोल्स का इस्तेमाल करते हुए हेवनली एम्परर हैमर टेक्निक को भी क्रिएट कर दिया था, जिन फ्यूजन स्किल्स की ताकत अब पहले से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक थी। अब आगे तो अब नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत भी यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ फर्स्ट फ्यूजन स्किल गोल्डन रोड एक्टिवेट करने के बाद सेकंड फ्यूजन स्किल हेवनली एम्परर हैमर टेक्निक इन दोनों ने एक्टिवेट कर दी थी। इन दोनों फ्यूजन स्किल की ताकत दिखाने के बाद ये दोनों अपने थर्ड फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट करते हैं, जहाँ पर यूहाओ की स्पिरिट आइज और मिस टांग वुटोंग का हाउटियान हैमर दोनों की पावर्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर कंबाइन होती है और इसी की वजह से वहाँ स्पिरिचुअल स्टॉर्म टेक्निक क्रिएट हो गई। जो स्पिरिचुअल स्टॉर्म फ्यूजन स्किल काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। इसके बाद ये दोनों अपने फोर्स सोल फ्यूजन स्किल टेक्निक को एक्टिवेट करने लगे, जिसमें यूहाओ की आइस जेट स्कॉर्पियन एम्प्रेस की पावर, जबकि दूसरी तरफ मिस टांग वुटोंग की लाइट गॉड बटरफ्लाई विंग्स की पावर कंबाइन होकर फ्यूज होती है और इनके फ्यूजन की वजह से ऐसी फ्रोस्ट सोलो डांस टेक्निक या फिर लाइट गॉडेस बटरफ्लाई डांस टेक्निक क्रिएट होती है। यही इन दोनों की चार काफी ज्यादा पावरफुल सोल फ्यूजन स्किल थी, जिसका नमूना इन लोगों ने सबको दिखा दिया था। आखिरकार ये दोनों अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट करते हुए एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे, जो देखकर मिस जीसुई यहाँ इन दोनों को कांग्रेचुलेशन बोलते हुए कहती है कि यूहाओ टांग वुटोंग कांग्रेचुलेशन, क्योंकि तुम दोनों सी गॉड फेस्टिवल के इस जनरेशन के फर्स्ट कपल बन चुके हो। लिटिल व्हाइट जो कि यहाँ स्नो एम्प्रेस के साथ मौजूद था, वो अपनी मॉम से कहता है कि क्या वो लड़की मेरे ग्रैंडपा की गर्लफ्रेंड है, जिस पर स्नो एम्प्रेस ने हमें जवाब दिया। इस पर वो कहता है कि वाओ ये कितनी खूबसूरत है। बाकी की ऑडियंस में यहाँ पर यूहाओ और मिस टांग वुटोंग की ये लव स्टोरी देखकर काफी सारे इंप्रेस हो चुके थे। मास्टर यान तो कह रहा था कि मुझे अपने वो पुराने दिन याद आ गए, जब यूहाओ की जगह यहाँ सी गॉड लेक में मैं खड़ा था और ये कहती वो अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखता है, जो सुनकर तो उनकी गर्लफ्रेंड एम्बैरेस्ड होकर शर्माने लगी। टीचर सावी भी अपने लवर मास्टर फानियो के साथ खड़ी थी, जहां पर मिस सावी कह रही थी कि इन दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर कई मुश्किलें पार की है। इतनी मुश्किलों के बावजूद भी आखिरकार ये दोनों प्यार करने वाले एक दूसरे के साथ जा मिले। देखकर ऐसा लगता है जैसे कि हेवंस में इन दोनों की जोड़ी बनी हो। ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सी गॉड फेस्टिवल खत्म हो गया। यूहाओ और मिस टांग वुटोंग बाहर की तरफ आ चुके थे, जहाँ यूहाओ मिस टांग वुटोंग से सवाल करते हुए पूछ रहा था कि टांग वुटोंग आखिर तुम्हें तुम्हारी मेमोरीज वापस कब मिली, जिस पर मिस टांग वुटोंग कहती है कि जब ब्लैक ड्रैगन ने तुमसे कहा था कि तुम्हें 9 बार खुद को स्टैब करना है, जिनमें से हर एक स्टैब तुम्हारी बॉडी के आर पार गुजरना चाहिए, तब तुम काफी ज्यादा तकलीफ में थे, लेकिन उतनी ही तकलीफ मैंने भी महसूस की। मेरे अंदर कुछ अजीब सा टूट चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे दिल और दिमाग पर किसी तरह की सील लगी हुई थी और वो सील धीरे धीरे करके कमजोर होते हुए क्रैक्स होने लगी। उसी वजह से मुझे पास की कई सारी मेमोरीज टुकड़ों में दिखाई देने लगी, जैसे कि मेरा बचपन। ये कहती हमें मिस टांग वुटोंग का बचपन डिवाइन रेल्म में दिखाया जाता है, जहां वो बचपन में काफी ज्यादा चुलबुली और शरारती थी। तांगसेंग और ज़्यावू ने उसे काफी प्यार से बड़ा किया था, लेकिन टांग वुटोंग जब भी यहाँ डोलू कॉन्टिनेंट के पास आती, उसे हमेशा नीचे आने का मन करता। वो नीचे इंसानों के पास आकर देखना चाहती थी कि आखिर नीचे की दुनिया कैसी है। इसीलिए तांगसेंग ने आखिरकार वुटोंग को हाउटियान हैमर सेक्ट जाने की इजाजत दे दी थी, लेकिन बदले में उसने मिस टांग वुटोंग की सारी के सारी पास्ट मेमोरीज उससे छीन ली, ताकि मिस टांग वुटोंग को कोई परेशानी ना आए। मिस टांग वुटोंग को अपना बचपन या फिर कोई भी पुरानी मेमोरी याद नहीं थी कि वो कैसे डिवाइन रेल्म से यहाँ पर आई है। मास्टर न्यूटियान और टाइटियान ने मिस टांग वुटोंग की जिम्मेदारी संभाली और मिस टांग वुटोंग को एक नया नाम वान डोंग का दिया गया। जिस नए नाम और नई आइडेंटिटी के साथ वान डोंग यहाँ शेक एकेडमी आया और उसकी मुलाकात यूहाओ से हुई। बाद में धीरे धीरे कहानी बढ़ती रही। यूहाओ को मालूम हुआ कि वान डोंग असल में वान डोंगर है,
लेकिन क्यान को लव वैली में जब मिस डोंगर ने खुद को यूहो के लिए सैक्रिफाइस किया तो वो डीप स्लीप में चली गई थी, जहां यूहो से लेकर हाउटियान सेक्ट वापस ले आया। मास्टर न्यूटियान और टाइटियान काफी जरा गुस्से में थे क्योंकि वो अपने मास्टर तांगसेंग की बेटी तांग वुतोंग को इस हालत में नहीं देखना चाहते थे। या वो भी अपनी बेटी को इस कंडीशन में देखकर काफी उदास थी और वो अपने हस्बैंड तांगसेंग से कहती है कि टांग वुतोंग की मदद करो, जिस पर हम देखते हैं कि तांगसेंग ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मिस टांग वुतोंग को डीप स्लीप से जगा दिया था, उसे उसकी पुरानी पावर्स भी लौटा दी। और उसके बाद की बाकी की कहानी तो तुम सब लोगों को मालूम है कि कैसे वो दोबारा से श्रेक एकेडमी आई। उसे लगा कि वो डोंगर नहीं है, लेकिन यूहो ने जब खुद को स्टैप किया तो उसके दिल पर लगी हुई सील टूट गई और उसकी सारी पुरानी मेमोरीज वापस लौट आई। और अब मिस टांग वुतोंग के पास उसकी पुरानी मेमोरीज और पुरानी ताकतें सब कुछ है। जो सब सुनकर तो यूहो इमोशनल होते हुए मिस टांग वुतोंग से कहता है कि अब आज के बाद मैं तुमसे कभी अलग नहीं होना चाहूंगा, हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। इस पर मिस टांग वुतोंग भी धीरे से यूहो के पास आते हुए कहती है कि हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि हम हमेशा साथ रहेंगे। यही बोलते हुए ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ ये दोनों सी गॉड पेविलियन के गोल्डन ट्री पर बैठे हुए थे। यूहो मिस टांग वुतोंग से कह रहा था कि अगर मुझे मालूम होता कि टांग वुतोंग मेरी ही डोंगर है जिससे सिर्फ अपनी यादाश्त खो दी और वो मुझे बुला चुकी, तो मैं कुछ भी करता और तुमसे दोबारा से अपने आप से प्यार करवाता, मैं कभी भी तुमसे अलग ना होता। ये सुनकर मिस टांग वुतोंग जवाब देते हुए कहती है कि तुम वो ऑलरेडी कर चुके, क्योंकि मिस टांग वुतोंग को भी यूहो से प्यार तो हो ही चुका था। यूहो और मिस टांग वुतोंग चाहे ये कितनी बार ही एक दूसरे से अलग क्यों ना हो जाए, इनकी मेमोरीज कितनी बार ही क्यों ना चली जाए, चाहे ये लोग जिस मर्जी रूप में आए, हर बार इन दोनों को एक दूसरे से प्यार होगा। यही इन दोनों की किस्मत है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर जुआन और बाकी के सारे एल्डर्स भी आ गए, जहाँ मास्टर जुआन कहता है कि मुझे माफ करना लव बर्ड्स, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है, ये थोड़ा जरूरी भी है। ये सुनकर यूहो अपने मन में सोचने लगा कि सारे के सारे हाई रैंकिंग के एल्डर्स यहाँ पर आए हुए हैं, यकीनन ये मेरे ग्रेजुएशन के बारे में होगा। इसके बाद यूहो मिस टांग वुतोंग को लेकर उन एल्डर्स के सामने आ गया, जहाँ ये दोनों सारे के सारे एल्डर्स को ग्रीट करते हैं। मास्टर जुआन यूहो से कहने लगा कि यूहो, अपनी ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए तुम क्या सोच रहे हो कि तुम वो टेस्ट कब दोगे? जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि मैं उसके लिए अभी भी तैयार हूँ, मैं जल्दी से जल्दी ग्रेजुएट होना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे के पूरे डोलू कॉन्टिनेंट पर सन मून एम्पायर का खतरा मंडरा रहा है और मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ श्रेक एकेडमी में फंस कर रह जाऊँ। मुझे यहाँ से बाहर निकलकर बैटलफील्ड को ज्वाइन करना है ताकि मैं अपने लोगों के काम आ सकूँ। ये सुनकर मास्टर जुआन भी खुश हो गए थे। वो यूहो को शाबाश देते हैं, साथ ही सर वो मिस जावी से कहते हैं कि यूहो को बता दो इस ग्रेजुएशन एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है और इसका क्या पैटर्न होगा। जिस पर मिस जावी सामने की तरफ आते हुए यूहो को बताती है कि श्रेक एकेडमी के हर एक इनर कोर्ट यार्ड के डिसाइपल की ग्रेजुएशन को सी गॉड पेविलियन खुद ही कस्टमरली डिजाइन करता है। हमारे ग्रेजुएशन टेस्ट को भी हमने पर्सनली कस्टमाइज किया है, जैसा कि हम अच्छे से जानते हैं कि तुम एक पावरफुल सोल इंजीनियर और साथ ही साथ मार्शल सोल मास्टर हो, तो इसलिए यूहो तुम्हारे दोनों ही सिस्टम्स का अलग अलग टेस्ट लिया जाएगा, जहां तुम्हारी सोल इंजीनियरिंग का टेस्ट मास्टर क्यांडो लेंगे, जिसमें तुम्हें एक लेवल 9 का फिक्स सोल गाइडेंस शेल बनाना होगा, और दूसरी तरफ मार्शल सोल डिपार्टमेंट का एग्जाम देने के लिए तुम्हें मास्टर यान को हराना होगा। मास्टर यान शाओसी तो काफी ज्यादा ताकतवर थे, जो सुनकर यूहो भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि डीन यान तो एक लेवल 96 की सुपर डोलू मास्टर है, मैं आखिर उन्हें कैसे हरा सकता हूँ। इस पर मास्टर यान सामने की तरफ आते हुए कहता है कि हम सब ने पहले ही तुम्हारी एबिलिटीज को देख लिया है और तुम यकीनन ये कर सकते हो। चलो मैं तुम्हारे लिए इतना कर दूंगा कि मैं तुम पर जरा हल्का हाथ रखूंगा, इवन कि मुझे हराने में टांग वुतोंग भी तुम्हारा साथ दे सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस जुआन लिनीर भी सामने की तरफ आते हुए कहती है कि मैं भी तुम पर जरा सख्ती नहीं करूंगी, लेवल 9 का सोल गाइडेंस टूल बनाने के लिए तुम मास्टर जीवन की मदद भी ले सकते हो, पर यह अभी भी बिल्कुल नामुमकिन जैसा था। यूहो अच्छे से जानता है कि उसे पंसाए जाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ टीचर जावी यूहो से कहती है कि इसके अलावा तीसरा टेस्ट भी होगा, जिस टेस्ट में तुम्हारी स्ट्रेंथ को चेक किया जाएगा, लेकिन तुम पहले दोनों टेस्ट को पार कर लो, उसके बाद हम इस तीसरे टेस्ट को डिसाइड करेंगे। ये सब सुनकर तो यूहो का मुंह बन गया था, लेकिन मिस टांग वुतोंग यूहो से कहती है कि प्रेशर हमेशा बुरी चीज नहीं होती, बल्कि ये अच्छी चीज है। हम इस प्रेशर में और सारा अच्छे से मेहनत करेंगे ताकि और सारा ताकतवर हो सके। इस पर यूहो भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं समझ गया और मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। मास्टर जुआन यूहो की बातें सुनते हुए जवाब देकर कहता है कि अभी तक यूहो तुम मास्टर यान की ट्रू पावर को नहीं समझते होंगे, क्यों ना तुम तीनों के दरमियान अभी एक फ्रेंडली मैच हो जाए, जिससे तुम्हें मास्टर यान की थोड़ी बहुत एबिलिटीज का अंदाजा हो जाएगा। जिस पर मास्टर यान तो एग्री हो गया था। दूसरी तरफ मिस टांग वुतोंग यूहो से कहती है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, यूहो भी इसलिए तैयार हो गया।
इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां ये तीनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। मिस्टर बेबी यहाँ पर यूहा और मिस टांगुटोंग की तरफ देखते हुए कह रहा था कि कल के दिन सी गॉड फेस्टिवल इवेंट में जब इन लोगों ने अपने सोल फ्यूजन स्किल्स दिखाए तो एकेडमी को अंदाजा हो चुका कि ये दोनों कितने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। इन्हें और ज्यादा तेजी के साथ ताकतवर बनाने के लिए एकेडमी ने ये डिसीजन लिया है और इनके ग्रेजुएशन टेस्ट को इतना सारा मुश्किल बनाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइट शुरू हो चुकी थी जहाँ पर मिस टांगुटोंग अपने लाइट गॉडेस बटरफ्लाई विंग्स को एक्टिवेट करके तेजी से मास्टर यान शाओजी की तरफ बढ़ने लगी। दूसरी तरफ यूहो ने भी अपने एम्परर सोर्ड को बाहर निकाल लिया था। ये दोनों मिलकर एक साथ मास्टर यान पर कंबाइन अटैक करने की कोशिश करते हैं, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर यान भी कुछ कम नहीं था। वो आसानी के साथ इन दोनों का ही मुकाबला कर रहा है। यूहो ने अपने आइस जेट स्कॉर्पियन की पावर एक्टिवेट कर ली थी, जबकि दूसरी तरफ मिस टांगुटोंग ने अपने गोल्डन ड्रैगन की। बीच में मास्टर यान मौजूद थे जो एल्डर मू की सिखाई हुई एक इंटेंट टेक्निक एक्टिवेट कर लेते और उसी की मदद से आसानी के साथ टांगुटोंग और यूहाओ को पछाड़कर पीछे की तरफ पटक चुका। जो देखकर तो मिस्टर बेबी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था और वो हैरान होते हुए इस बारे में सवाल करता है। मास्टर स्वान बताता है कि जैसे एल्डर मू ने यूहाओ को डिसेंडेंट हेवन इंटेंट टेक्निक सिखाई थी, वैसे ही मास्टर यान भी एल्डर मू के डिसाइपल रहे हैं जिन्होंने एल्डर मू से काफी कुछ सीखा था। दूसरी तरफ अरीना में फाइट के दौरान हम देखते हैं कि मिस टांगुटोंग अचानक से अपने फोर्थ सोल स्किल 6 पॉइंटेड स्टार अरे को एक्टिवेट कर लेती है, जिसके प्रेशर से मास्टर यान अपनी जगह पर फ्रीज हो चुके थे। साथ ही साथ मिस टांगुटोंग अपने सेकंड सोल स्किल 1000 लाइट ऑफ बटरफ्लाई गॉडेस को एक्टिवेट करके मास्टर यान पर हमला कर देती है। जिस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मास्टर यान ने एक बार फिर से अपनी इंटेंट डोमेन टेक्निक को एक्टिवेट किया, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के आसपास एक बैरियर आ चुका था। साथ ही साथ आसपास का स्पेस क्रैक करने लगा, जो देखकर तो सब लोग सरप्राइज हो गए थे। मास्टर यान के ब्राइट फिनिक्स का प्रेशर यूहो और मिस टांगुटोंग की बॉडी पर पड़ने लगता है। जो सब देखते हुए मिस यान लिनीर बताती है कि यान शाओजी हमारी जनरेशन का नंबर 1 जीनियस था जिसकी सब लोग तारीफें करते थे। लास्ट टाइम जब बीस्ट टाइड ने हमारी शेक सिटी पर हमला किया था तो उसके बाद मास्टर यान शाओजी ने अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया और वो लेवल 96 पर पहुंच गया। यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि मास्टर यान शाओजी ने अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए एक पावरफुल स्पाइरल अटैक रेडी कर दिया था, जिससे वो यूहो पर हमला कर देता है। यूहो भी दूसरी तरफ उसे तकड़ाने के लिए अपने हाउडोंग पाम टेक्निक को तैयार करने लगा था, लेकिन वो टेक्निक बीच हवा में ही गायब हो गई। जो देखकर यूहो सरप्राइज होते हुए कहता है क्या मैं हाउडोंग 3 मूव्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। मास्टर यान शाओजी भी समझ गया था कि उसके अटैक से हिट होकर यूहो इंजर्ड हो सकता है, इसलिए वो अपने अटैक को खुद ही डिफ्लेक्ट करके पीछे की तरफ मौजूद टांगुटोंग पर हमला कर देता है, जहां यूहो को संभलने का मौका मिल गया और वो तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से मिस टांगुटोंग के भी सामने आकर उसे प्रोटेक्ट करते हुए बचा लेता है। इसके बाद यूहो मिस टांगुटोंग को बताने लगा क्या मैं हाउडोंग 3 पाम टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो टेक्निक तुमसे जुदा होने के बाद मैंने सैडनेस की इमोशंस के साथ बनाए थे। अब चूंकि तुम वापस लौट आई हो तो मेरा दिल खुशी से भर चुका है, इसी वजह से मैं हाउडोंग 3 मूव्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। क्योंकि मैंने दोस्तों आप लोगों को पहले भी बताया था, चूंकि यूहो मिस टांगुटोंग को मिस करता था और उसी इमोशन का इस्तेमाल करते हुए यूहो ने वो टेक्निक क्रिएट की थी। लेकिन अब चूंकि मिस टांगुटोंग यूहो के साथ है तो यूहो की बॉडी में वही इंटेंस इमोशन नहीं है, इसलिए यूहो अब दोबारा से उन टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ये सब सुनकर मिस टांगुटोंग यूहो से कहती है कि कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर और इस तरह के कई सारे पावरफुल टेक्निक्स खुद बना लेंगे। जो सुनकर तो मास्टर यान भी काफी खुश हो गया था और वो कहता है कि शाबाश, चलो अभी इस एग्जाम को आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ वो अपने फर्स्ट सोल स्किल फिनिक्स फेदर को एक्टिवेट करने लगे, जिन फेदर्स का इस्तेमाल करते हुए मिस टांगुटोंग और यूहो पर हमला करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस टांगुटोंग ने फौरन से जंप करते हुए अपने गोल्डन स्पीयर को बाहर निकाल लिया था, जिनसे वो उन फेदर्स को डिस्ट्रॉय कर रही थी। यूहो भी अपने डार्क गोल्डन क्ला का इस्तेमाल करता है, जबकि हम देखते हैं कि मिस टांगुटोंग यूहो की मदद करने के लिए फौरन से सामने की तरफ आ गई। उसी मौके का फायदा उठाकर मास्टर यान पीछे से मिस टांगुटोंग को किक करने वाला था, लेकिन मिस टांगुटोंग ने अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया। जो देखकर मास्टर यान शाओजी सरप्राइज होते हुए कहता है कि अभी सिर्फ सोल डोलू लेवल पर पहुंची और अभी से इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है। जबकि मास्टर यान जब यहाँ मिस टांगुटोंग के साथ उलझे हुए थे तो इसी मौके का फायदा उठाकर पीछे से हम देखते हैं कि यूहो ने भी अल्टीमेट आइस का इस्तेमाल करते हुए मास्टर यान पर हमला कर दिया, जो अटैक सीधे जाकर मास्टर यान को हिट कर देता है। चारों तरफ अरीना में धुआं फैल गया। यूहो मिस टांगुटोंग को संभालते हुए पीछे की तरफ ले आया और जब अरीना से धुआं हटा तो हम देखते हैं कि मास्टर यान की बॉडी पर अल्टीमेट आइस लगी हुई थी, जिसे वो हटाते हुए कह रहे थे कि तुम दोनों की कोऑर्डिनेशन वाकई में एक्सीलेंट थी। चलो एक बार फिर से शुरू करते हैं। जो कहते साथ ही इस बार हम देखते हैं कि मास्टर यान की स्पीड अचानक से काफी ज्यादा तेज हो गई। वो बहुत ही तेजी से मूव करते हुए कभी मिस टांगुटोंग पर हमला कर देते, कभी यूहो पर। जो देखकर तो यूहो भी सरप्राइज हो गया था। ये दोनों ही उनके अटैक से हिट होते हुए नीचे की तरफ जमीन पर आ गए, लेकिन ऑफ कोर्स ये दोनों ही हार नहीं मानते, बल्कि हम देखते हैं कि यूहो ने यहाँ पर अपने आइस जेट स्कॉर्पियन एम्प्रेस की मार्शल सोल ट्रू बॉडी फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया, जिसकी वजह से वो कुल तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ट्रांसफॉर्म होते ही हम देखते हैं कि यूहो ने फिर से स्नो डांस एक्सट्रीम आइस डोमेन टेक्निक क्रिएट करी, जिस वजह से पूरे के पूरे अरीना में ही अल्टीमेट आइस चारों तरफ फैल जाती है। मगर दूसरी तरफ मास्टर यान देखकर कहता है कि बेशक तुम्हारी ये
टेक्निक अच्छी तो है, लेकिन मेरी ब्राइट फिनिक्स के सामने ये कुछ नहीं। मेरी रेडियंट फ्लेम आसानी के साथ तुम्हारी इस अल्टीमेट आइस को कंज्यूम कर लेगी। ये बोलते ही मास्टर यान अपने रेडियंट फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए यूहो के आइस एंड स्नो डोमेन टेक्निक को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। चारों तरफ मास्टर यान की एनर्जी फैल रही थी, जो सब देखकर बाकी के एल्डर्स कह रहे थे किस तरह से तो यूहो और टांग वुटोंग हार रही है। ऐसे लग रहा था कि मास्टर यान के रेडियंट फ्लेम ने उन दोनों को पूरी तरीके से हरा दिया, मगर हम देखते हैं कि यहाँ पर उस रेडियंट फ्लेम के ऑर्ब के अंदर अभी भी थोड़ी बहुत अल्टीमेट आइस बाकी थी। यूहो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो मास्टर यान से कहता है कि अभी तक मैं हारा नहीं हूँ, मैंने तो ट्रू अल्टीमेट आइस का इस्तेमाल भी नहीं किया। इसी के साथ हम देखते हैं कि यूहो यहाँ पर पहली बार अपने सारे स्पिरिट्स की अल्टीमेट आइस की पावर्स के एक साथ इस्तेमाल करता है, जिनकी वजह से यूहो ने एक बार फिर से स्नो डांस एक्सट्रीम आइस डोमेन क्रिएट किया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मिस टांग वुटोंग ने भी अपनी एनर्जी यूहो के साथ शेयर करना शुरू कर दी थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहो जोरो के साथ जमीन पर पंच करता है। इसी के साथ वहां पर अल्टीमेट आइस का एक बड़ा सा टोर्नेडो आ गया, जो पूरे अरीना में फैल जाता है। मास्टर यान शाओजी की बॉडी धीरे धीरे करके फ्रीज होने लगी थी। इवन कि मिस्टर बीबी भी कह रहा था कि टेम्परेचर काफी तेजी से ड्रॉप हो रहा है। ऑलरेडी अरीना का टेम्परेचर -220 डिग्री तक पहुंच चुका था। इतने लो टेम्परेचर के अल्टीमेट आइस का मुकाबला करने के लिए हम देखते हैं कि मास्टर यान शाओजी फिर से ध्यान लगाने के लिए अपनी जगह पर कल्टिवेशन फॉर्म में बैठ गए, जहाँ वो अपनी ब्राइट फ्लेम फिनिक्स को फुल पावर के साथ अनलीश करते हैं। जो ब्राइट फ्लेम फिनिक्स टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। हम देखते हैं कि इसकी वजह से वो यहाँ पर यूहो के उस अल्टीमेट आइस को बेशक खत्म कर पाए, लेकिन मास्टर यान ने सोचा नहीं था कि वो इस टेक्निक को कभी यूहो के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। यूहो और मिस टांग वुटोंग भी हैरान होते उनके सामने मौजूद थे, जहां पर मास्टर यान शाओजी कहता है कि यूहो और टांग वुटोंग तुम दोनों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अब ये मैच यहीं पर खत्म होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहो भी अपनी पावर्स डीएक्टिवेट करके धीरे से मास्टर यान शाओजी की तरफ बढ़ते हुए सवाल करके पूछता है कि मास्टर आपने अभी जो टेक्निक इस्तेमाल की है आपकी खुद की बनाई हुई सोल स्किल है, जिससे आपने अपने सोल पावर को इनहेंस किया। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जिस पर मास्टर यान शाओजी भी धीरे से नीचे की तरफ आते हुए कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। इस टेक्निक को बनाने के लिए मैंने काफी सारे रिसर्च की थी, जहाँ पर मैंने इमोशंस को कोर की तरह इस्तेमाल किया, जिन्हें मैं फ्यूज करके सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल को एक्टिवेट करता हूँ। यूहो तुमने भी उन्हीं मास्टर्स से सीखा है जिन्होंने मुझे ये सब कुछ सिखाया। मुझे पूरा यकीन है कि आज की इस बैटल से तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वैसे भी तुम अच्छे से जानती हो कि ये सोल गाइडेंस डिवाइस का एरा है, जो काफी तेजी के साथ एडवांस हो रहे हैं, इसलिए हम सोल मास्टर्स को भी खुद की खुद टेक्निक्स क्रिएट करनी होगी। सोल मास्टर्स में ना खत्म होने वाला पोटेंशियल है, जिसे जानने के लिए तुम्हें रिसर्च करना जरूरी है। यूहो ये सारी बातें सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल्स, हाँ ये मेरे लिए भी एक नया टॉपिक है, जिसके बारे में मैं काफी कुछ जानना चाहता हूँ। फर्स्ट में यूहो ने अपने हाउडोंग 3 मूव्स को खुद बनाया था। अब यूहो को फ्यूचर में और सेल्फ क्रिएटेड स्किल्स बनाने होंगे, जिसके लिए यूहो ने आज के दिन मास्टर यान से काफी कुछ नया सीखा। इसलिए वो मास्टर यान का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि आज की इस बैटल से मिली हुई नई इंसाइट्स का इस्तेमाल करते हुए यकीनन फ्यूचर में मैं खुद को और ज्यादा इंप्रूव करूंगा। दूसरी तरफ मास्टर यान शाओजी भी यूहो को देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि अब यूहो अपनी अल्टीमेट आइस के ट्रू एसेंस को समझने लगा है। उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो किसी टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर का भी से मुकाबला कर सकता है। और जहां तक मिस टांग वुटोंग की बात है तो उसकी रेडियंट ड्रैगन बटरफ्लाई विंग्स की पावर ये भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, जिसमें बेइंतहा पोटेंशियल है। मास्टर यान शाओजी जब यहाँ ये सब कह रहा था तभी मास्टर जुआन कहता है कि हाँ आने वाली फ्यूचर में ये दोनों और ज्यादा मैच्योर होंगे। बस सवाल तो सिर्फ यही है कि क्या डोलो कॉन्टिनेंट इन दोनों को इनके पीक ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचने का टाइम देगा या नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो भी यहाँ पर मिस टांग वुटोंग के साथ हाथ मिलाते हुए कह रहा था कि इमोशंस एक सेंस है, बिल्कुल बाकी के सेंसेस की तरह, जो कि सोल पावर से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसे एक्सप्लेन करना बाकी के सेंसेस की तरह आसान नहीं है। पिछली बार जब हम दोनों जुदा हुए थे तो वो इमोशंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उन्हीं की मदद से मैं हाउडोंग 3 मूव्स को बना पाया। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि क्या मैं न्यू सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल को बनाने के लिए उनके अंदर इमोशंस को इन्फ्यूज करूँ। पर अब मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर मैं किस इमोशन का इस्तेमाल करूँ। इस पर मिस टांग वुटोंग जवाब देते हुए कहती है कि यूहो तुम्हें इस इमोशन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बोलती हुए यूहो के सोल को अपने साथ एक अजीब सी मेमोरी स्पेस में ले आती है, जहाँ पर इन दोनों की सारी मेमोरीज इन दोनों की आंखों के सामने थी। कैसे ये दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले और पहली बार इन दोनों की फाइट हुई थी, जहाँ लड़ाई से शुरुआत हुई लेकिन बाद में इनकी दोस्ती गहरी होने लगी। इन लोगों ने पहली बार अपने सोल फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल किया और भी ऐसी कई सारी इमोशंस, जैसे डोंगर फॉर्म में आने के बाद सी गॉड पेविलियन में पहली बार इन दोनों का आमने सामने आना और अपने प्यार का इजहार करना, वादा करना कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। ये खुशी भरे इमोशन जरूर थे, लेकिन उनमें उदासी भरे कुछ इमोशंस भी है, जैसे कि जब कियान कुन
लव वैली के अंदर यूहाओ ने मिस टांग वुटोंग को खो दिया था। यूहाओ को लगा कि वो वान डोंगर से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा, लेकिन वान डोंगर मिस टांग वुटोंग के रूप में दोबारा से वापस लौट आई। बेशक उसके पास उसकी मेमोरीज नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो एक बार फिर से यूहाओ के प्यार में पड़ने लगी, जिसके अंत में यूहाओ ने खुद को मिस टांग वुटोंग के लिए सैक्रिफाइस किया ताकि वो जी सके। तब मिस टांग वुटोंग ने भी कुछ अलग महसूस किया। ये सारे के सारे इमोशंस, जिसमें खुशी, गम, बेचैनी, सुकून, हर एक तरह के इमोशन शामिल था। ये दोनों जानते रहे कि यही है सच्चा प्यार। सच्चे प्यार के इमोशंस ये दोनों फील कर रहे थे। जहां मिस टांग वुटोंग यूहाओ से कहती है कि यूहाओ आई लव यू, यूहाओ भी जवाब में आई लव यू टू कहता है। यहाँ इन दोनों के इमोशंस इस वक्त काफी सारा स्ट्रॉन्ग थे। इसी वजह से हम देखते हैं कि यूहाओ पर एक बार फिर से गॉड ऑफ इमोशन का ध्यान खींचा चला आया, जो कि डिवाइन रेल्म से यूहाओ की तरफ देख रहा था, और वो कहता है कि आखिरकार वो लम्हा आ गया। गॉड ऑफ इमोशन ही है जो कि अपनी लेगेसी यूहाओ को देना चाहता है। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।